इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है देहरादून से आ रही है। एक ऐसा गंभीर विषय, एक ऐसा गंभीर मामला जो है देहरादून के CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज से आया था, जिसको लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया और एक गलत भ्रांति, गलत अफवाह उड़ा दी। आपको बता दें, ये मामला था युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान CNI गर्ल्स स्कूल में एक अध्ययन कर रही छात्रा का विषय था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो बतौर मुख्य अतिथि थे और युवा संवाद कार्यक्रम में गए थे। वहाँ पर उस छात्रा ने एक ताइक्वांडो के समक्ष प्रतियोगिता करने में भाग लेने के लिए उनसे फाइनेंशियल कहीं ना कहीं सहायता की मांग करी, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की सहायता की मांग करी उसने। लेकिन उसे कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि जैसे कि सरकारी अधिकारी से रिश्वत जो है उसकी मांग की गई हो। आप देखेंगे कि जब वास्तविक तौर पर इससे जो मामला है वो पूरा अलग है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। आपको बता दें कि जो ताइक्वांडो काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक निजी संस्था है, उसके तहत माध्यम से प्रशिक्षित प्राप्त कर रही थी वो छात्रा, और उस छात्रा ने माध्यम से उसने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया ताइक्वांडो की। उसके बाद वहाँ से जो पूरी संस्था ने उस पूरे के पूरे आवागमन और वहाँ के रहने खाने का जो खर्चा था वो 3 लाख रुपए के आसपास बताया, जिसमें 1.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा खुद वो जो निजी संस्थान है ताइक्वांडो काउंसिल ऑफ इंडिया वो भरपाई कर रही थी, और 1.5 लाख रुपए के आसपास का जो बकाया राशि थी उसे छात्रा को खुद अपने पैसों से व्यवस्था करनी थी। लेकिन उनके पास इतनी मूलतः व्यवस्था नहीं थी, शायद इस वजह से उसने, छात्रा ने जो है उस व्यवस्था के लिए जब युवा संवाद कार्यक्रम हुआ तो पुष्कर सिंह धामी जी से ये मांग कर डाली। उस कार्यक्रम में ही संबंधित उसने कहा कि मुझे 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिससे मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के उत्तराखंड की आन बान शान और उत्तराखंड को एक नए आसमान पर ले जाऊंगी, नए आसमान पे ले जाने का प्रयास करूंगी। अर्थात ये मामला जो था पूरी तरह से गंभीर बनाकर इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया विपक्ष के लोगों ने, और कई ऐसे लोगों ने जो इसमें गड़बड़ करना चाहते थे, इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ना चाहते थे। आपको बता दें, ना ही ये मामला सरकारी अधिकारी द्वारा पैसे मांगने का था और ना ही किसी सरकारी चयन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। यह एक निजी संस्था के माध्यम से निजी स्तर के आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने को लेकर ये मामला था। लेकिन इसे संवाद के दौरान कुछ समय छात्रों ने अपने खुल करके मांग कर डाली, लेकिन उसके बाद में जब इसे लोगों ने और कई विपक्ष के नेताओं ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो कहीं ना कहीं गलत भ्रांति बनी, गलत अफवाह उड़ाई गई। लेकिन मामला जो है अब आपके सामने स्पष्ट है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।